हमारे साथ खूबसूरत और खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं। अज़मा जी, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री की पहली खातून सीएम के अंडर उनकी कैबिनेट में, उनकी काबीना में काम कर रही हैं। इतनी खूबसूरत सीएम हैं, इतने अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स ले रही हैं। ईद पर उन्होंने आपको क्या तोहफा दिया? वो ईद पे यहाँ है नहीं और वो उम्रा करने के लिए जो है वो तशरीफ़ लेके गई है और ये उनकी ख़ानदानी रवायत है। हमेशा हर साल वो जो आखिरी अशरा होता है वो सऊदी अरब में ही स्पेंड करती हैं। लेकिन उनकी एक जो है वो खूबसूरत सी ईद बास्केट मुझे मिल गई थी। और उसमें बास्केट में क्या क्या था मैं क्यों बताऊँ? हाय, क्यों बताऊँ भाई? कुछ तो बताए ना प्लीज, बता यही तो हम जानना चाहते हैं। जोड़ा था, साथ ही परफ्यूम था, कुछ स्वीट्स थी। वाह, बस अगो नहीं दसना हो रहे थे वो लगी और मतलब एटम बम पे ही देना। और अच्छा, नहीं एटम बम भी हमें मियां साहब ने दिया है, वो चागी धमाके उन्होंने किया। अच्छा, आजकल एक बड़ा नया ट्रेंड है। पहले आसान ईद कार्ड्स होते थे, अपना आपने पैगाम लिखा और लोगों को भेज दिया। कुछ लोग फेंक फूंक भी जाते होते थे, चोरी नहीं, लेकिन उसकी बहुत मुझे बहुत मैं मिस करती हूँ। बिल्कुल यकीन मानो कि वो जो तैयारी होती थी ना उस वक्त, ईद कार्ड आप चुनते थे जाके, एक स्टॉल्स लगे होते थे, वैरायटी होती थी, और आप फिर अपने जो सबसे ज्यादा क्लोज सहेली है उसको सबसे अच्छा कार्ड भेजना होता था। बिल्कुल। और जो सबसे ज्यादा बुरी लगती थी ना उसको सबसे ज्यादा जो देसी और सस्ता कार्ड होता था ना वो उसको भेजना होता था। दिल में अब भेजना तो था, और फिर इतने शेर, वो इतने मजेदार, बचपन में वो पता नहीं दिल में तीर और वो कबूतर तो याद नहीं। हाँ, लेकिन ये खत्म हो गया। ये बहुत म्यूजिकल कार्ड सारी लोगों की रोजी थी इसके साथ। प्रिंटिंग प्रेस बहुत चल रहे थे। अब हमने इस टेलीफोन ने तबाह बर्बाद कर दिया है, हर चीज खत्म कर दी है, अखबारात खत्म हो रहे हैं, हमारी ये कार्ड्स तो वैसे ही खत्म हो गया। मुझे तो शादी के कार्ड्स भी खत्म होते दिख रहे हैं। उसके ऊपर भी अब शादी वाले भी ई कार्ड्स जो है वो चल रहे हैं। वाकई एक बारी मैं छोटे होना ईद कार्ड लेने गया, शाहरुख खान उदो नवा सी भी छोटे छोटे वो भी होते थे, एक्टर्स के भी। तो मैंने वो उसे पूछा कितने का, वो कहता है जी 1 रुपए का। तो मैंने पॉकेट में देखा तो 50 पैसे निकले। तो मैंने उसे कहा यार 50 पैसे का दे दो, उसने दे दिया। वो उसमें लिफाफे में डाल के एनवेलप में। घर जाके मैं खोलिया तो थोड़ी धुंधली फोटो देती है 50 पैसे जो यही मैं बड़ी देर देखता रहा, शाहरुख है कि सलीम अलबेला है, कुछ समझ नहीं आया। आपकी किस्मत में सलीम अलबेला लिखा था, इकट्ठे भी पड़े रहे। अच्छा, अब तो बल्कि ट्रेंड्स इतने चेंज हो गए हैं कि लिखना तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, ऑडियो मैसेजेस जाते हैं। और एक और बड़ी बुरी रिवायत है जो कि मैं समझती हूँ बहुत बुरी है, आसान होने चाहिए ईद मैसेजेस। अब आप देखें कि जो आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं वो इतनी मुश्किल अंग्रेजी में होते हैं, वो ढूंढते हैं ना, गूगल करते हैं। एग्जैक्टली, गूगल करके कट कॉपी पेस्ट। यस, जिंदाबाद। कभी कोटेशन अबाउट ईद तो वो निकाल मर्जी निकाल ले। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि व्हाट्सएप पे आपको ईद का मैसेज आया और नीचे अब्दुल गफार लिखा हो, जबकि मतलब भेजने वाले का नाम लड़की का हो? मुझे तो समझ भी नहीं आता, बहुत सारे इतने रैंडम मैसेजेस आते हैं। मैं तो अब नोटिस भी नहीं करती गफार है क्या गफार है बस ठीक है जी, मतलब आ जाते हैं तो आपको हैरानी नहीं होती कि यार ये लोग फॉरवर्ड करने से पहले ये भी नहीं देखते कि ऐसे की कर रहे हैं? जाहिर है कॉपी पेस्ट। अच्छा, जो राइटिंग वाली बात है ना, उसमें ना जो मंतक मुझे सबसे खूबसूरत लगती है उसकी, जब आप खत लिखते हैं या कोई चीज जब आप पेन के साथ खुद लिखते हैं ना, कुछ भी आपको सोचने का मार्जिन मिल जाता है और आपको वो कभी नहीं भूलता। और आप एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। और वो जो शख्सियत होती है जिसके लिए आप लिख रहे हैं, वो कोई भी है, आप उसके लिए वर्ड आपके ज़हन में आ रहे होते हैं। फिर वो अब यानी वो एक जो रिवायत है ना, उसकी खूबसूरती इसी वजह से है क्योंकि उसमें तहजीब भी है, उसमें इज्जत भी है, उसमें मोहब्बत भी है, उसमें आपकी एक वो मख्फी सी फीलिंग्स जो हैं, जो आप वो एक तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, गुलाम अली साहब की। बिल्कुल। अब आप ये देखें ना कि एक गुनगुना दो ना, वैसे थोड़ी एक सलाम ऐसा है खत के अंदर, गुनगुना दो भाई, ऐसे थोड़ी। मुझे उसकी इतनी लाइन याद है तुम्हारे तो इतनी सुना दो, हमने भी तो बिजली इतनी सी सुनाई थी। अच्छा, पहले जो अशआर थे उनमें भी खतो किताबत का जिक्र मतलब होता आप ये अब वो भी नहीं होता। कितनी खूबसूरत रिवायत है बिल्कुल कि तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, यानी वो सलाम एड्रेस के बगैर उसने मतलब किसी को उसने नहीं दिया, मुन्ने को प्यार, अब्बा को सलाम, फलाने को आदाब, एक सलाम जो है वो इजाफी है। हाय हाय। तो वो जिसके लिए था उसे पता चल गया। लारा तुम्हारे खत में हाय हाय नया एक सलाम किसका था, हाय हाय तुम्हारे खत में नया एक सलाम
किसका था तुम्हारे खत में। अब क्योंकि अच्छा खतो आपने खताबत और ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੂਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ये नहीं कोई लिख दवे ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ तू पैर उत्ते पा ते सही ना सब दिल दे पीछे पैर है। एक मोहसिन नकवी साहब की भी थी ना इसी उस पे आंखों में कोई ख्वाब उतरने नहीं देता, हाय हाय ये दिल के मुझे चैन से मरने नहीं देता, होए होए बिछड़े तो अजब प्यार जताता है खतों में, वाह वाह बिछड़े तो अजब प्यार जताता है खतों में, मिल जाए तो फिर हद से गुजरने नहीं देता। ओए ओए ओए